श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो हेलो एवरीवन, मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी इश्क का रब राखा का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहाँ पे हम देखने वाले हैं कि रणवीर और मेघला की शादी हो रही है और जहाँ पे सारी जो मित्तल फैमिली है वो सब खुश हैं। पर यहाँ पे हम देखते हैं दूसरी तरफ ही कि जो अद्रिजा होती है इस बात से कहीं ना कहीं उसे बहुत तकलीफ़ तो होती रहती है, बट वो सबको दिखाने के लिए बहुत खुश होने का दिखावा करती रहती है। और यहाँ पे जो मेघला होती है वो इस बात से खुश होती है कि उसकी शादी फाइनली हो रही है। और यहाँ पे अद्रिजा की फ्रेंड्स जो होती हैं वो उसे बोलती हैं कि तुम भले ही चेहरे पे हंसी रख रही हो पर हम तुम्हारे दिल का दर्द समझ सकते हैं अद्रिजा, तुम बहुत ही तकलीफ़ में हो, तुम बहुत दर्द में हो ना इस बात से। तो वो बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मेरी बहन ही है और मैं इस बात से क्यों गुस्से में रहूँगी और क्यों मुझे इस बात से तकलीफ़ होगी। पर उसकी फ्रेंड्स जो होती हैं वो उसे फिर भी बार बार उसी बात के लिए उसे सजेशन देती रहती है, एडवाइस देती रहती है। तो अद्रिजा को इस चीज़ से बहुत ही बुरा लगता है, बिकॉज अद्रिजा सच में इस बात से बहुत तकलीफ़ होती है में रहती है कि और वो रणवीर को किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहती है। और फिर भी वो अपने आप को मतलब इस तरीके से स्ट्रांग बताना चाहती है कि मैं तो अब वो सब चीज़ें भूल चुकी हूँ और मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ। तो आप लोग को उसकी ज़रूरत नहीं है मुझे कोई एडवाइस देने के लिए, और मैं आपकी एडवाइस नहीं मांग रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मुझे ये एडवाइस ना ही दे तो बेहतर रहेगा, बिकॉज मैं इन सब चीज़ों को भूल चुकी हूँ। तो अब मुझे इस सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो दिलजोत होती है उसे उसके जो वीर जी होते हैं वो उसे परेशान करते हैं कि दिलजोत तो हमें भूल ही गई है जब से अनुराग जी के साथ मिल गई है। पर अनुराग जी जो होते हैं वो इसे समझने की कोशिश करती है। हाँ, अद्रिजा जो होती है वो अपनी नई चाल के बारे में सोचती रहती है। और यहाँ पे अनुराग जी जो होते हैं वो दिलजोत को बहुत ही प्यार करते हैं। वो उसे बोलते हैं कि दिलजोत बहुत ही अच्छी है और वो मैं तो अब किसी बात से नाराज़ नहीं हूँ। और रही बात मेघला को तो हम अपनी बेटी जैसे ही समझते हैं और दिलजोत भी उसे अपनी बेटी ही मानती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो क्योंकि यहाँ पे जो उनके वीर जी होते हैं वो बोलते हैं कि हमने मेघला और रणवीर की शादी के बाद रिसेप्शन रखा है, जिसमें हम आप दोनों के लिए भी रिसेप्शन रखने वाले हैं, तो आप लोग भी आ जाइए, मतलब आप लोग को भी इनविटेशन है। तो फिर वो बोलती है कि मतलब जो दिलजोत होती है वो खुश हो जाती है इस बात से। पर वो बोलती है नहीं 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 मुझे नहीं आना है, क्योंकि आप लोग फिर कहीं मेरे हस्बैंड के लिए बुराई ना करें सबके सामने। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और फिर जो उसके वीर जी होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ बट मैं नहीं मतलब दिलजोत को वो बहुत ही इन्विटेशन बहुत प्यार से देते हैं। और यहाँ पे वो अनुराग जी जो होते हैं वो बोलते हैं कि मैं आपकी फीलिंग समझ सकता हूँ पर दिलजोत चली जाएगी पर मैं नहीं आ पाऊँगा। तो जो वीर जी होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं लग रहा है आप हमसे नाराज़ हैं और ये गुस्से की बात है को आप में से या हमें कोई एक को तो भूलना ही पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा, वरना तो ये रिश्ता ऐसे ही बिगड़ता जाएगा। तो वो बोलते हैं कि मैं कोई भी बुरी मतलब यादें नहीं रखा हूँ अपने दिल में, मैं तो बस सब चीज़ें भूल चुका हूँ और फिर अब बहुत अच्छे से हूँ, पर मुझे लिटरली बहुत काम रहेगा तो इस वजह से मैं बिज़ी रहूँगा थोड़ा। तो इसीलिए वो दिलजोत को बोलते हैं कि वो ज़रूर जाएगी। और फिर वो बोलते हैं कि ये सब खैर ये सब चीज़ों की क्या बातें ही करें, अभी तो इन दोनों की बच्चों की शादी हो रही है, वो देखते हैं, वो उनको सेलिब्रेट करते हैं, वो इन्जॉय करते हैं। तो वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है। तो फिर वहाँ पे वो दोनों उस शादी को एंजॉय करने लगते हैं, क्योंकि मेघला और रणवीर की शादी बहुत ही समय के बाद बहुत ही मिन्नतों के मतलब बहुत ही प्रॉब्लम्स के साथ होने के बाद ये शादी हो पाई है। तो फाइनली वो लोग की शादी हो रही है। यहाँ पे मेघला भी बहुत खुश रहती है, रणवीर के साथ उसकी शादी होती रहती है, इस बात से उसे बहुत खुशी मिलती है और वो उसे देखती रहती है प्यार से। और यहाँ पे रणवीर भी जो होता है वो मेघला को बार बार चोरी चोरी चुपके देखता रहता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अद्रिजा जो होती है जो अद्रिजा की फ्रेंड है वो तभी वहाँ पे निर्मित आती है और निर्मित जो होती है वो अद्रिजा को ढूंढती रहती है। तो अद्रिजा बोलती है तुम कैसी हो, मतलब फिर वो बोलती है कि तुम तो आज अपनी भाभी को ढूंढने के लिए आई होगी ना, लेकिन अभी मुझसे क्या ही काम रहेगा। तो अद्रिजा बोलती है तो निर्मित बोलती है नहीं अद्रिजा ऐसा कुछ नहीं है, भले कुछ भी हो जाए पर हमारी फ्रेंडशिप तो कभी नहीं टूटेगी ना और हम वैसे ही फ्रेंड्स रहेंगे। तो वो उसे बोलती है कि हाँ, लेकिन फिर वो उससे पूछती है कि क्या हुआ तुम्हें, क्यों ढूंढ रही थी मुझे। तो अद्रिजा को वो साइड में लेके जाती है। फिर वो उसे बोलती है कि मैंने सुना है कि तुम्हें ताऊ जी ने तुम्हारे लिए जॉब ऑफ़र की है हमारे होटल में। तो वो बोलती है कि हाँ हाँ उन्होंने ऑफ़र तो की है पर शायद मैं ये जॉब नहीं कर पाऊँगी। तो वो बोलती है कि क्यों क्या हुआ। तो वो बोलती है कि मेरे घर से होटल की डिस्टेंस बहुत दूर है और तुम फिर जानती ही हो ये ट्रैफिक एंड ऑल, और फिर टाइम मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, तुम्हें तो पता ही है ना।
तो शायद मैं ये जॉब नहीं कर पाऊँगी। तो जो निर्मित होती है वो बोलती है कि अरे ऐसा क्यों कर रही हो तुम, तुम एक काम कर सकती हो, मेरे पास एक आइडिया है, तुम हमारे घर में रह सकती हो और फिर वहाँ से हमारे घर के पास से होटल तो बहुत ही पास में है, तो तुम जॉब भी अपना कर सकती हो। तो अद्रिज़ा को ये चीज़ें बहुत मतलब उसका ऐसा लगता है कि उसकी जो चाल है वो कामयाब हो रही है, पर फिर भी वो ऐसे प्रिटेंड करती है लाइक कि उसे इस चीज़ से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, और वो बोलती कि नहीं ऐसा करना ठीक नहीं रहेगा और सबको कितना ऑड लगेगा, मैं मतलब फिर ये चीज़ें अच्छी नहीं लगेगी। तो वो बोलती है नहीं नहीं अद्रिज़ा, तुम ये करोगे तो सब लोग घर वाले भी मान जाएंगे, तुम टेंशन मत लो, तुम जॉब कर सकती हो और साथ में रह के तुम्हारे अंदर कितना टैलेंट है, और ये सब चीज़ें सोच उसको बताती है कि तुम कितनी अच्छी हो, तुम्हारे पास कितने मेरिट्स हैं। पर ये पता नहीं वीर जी को क्या दिखा मेघला में, उसको सिर्फ सिंगिंग का ही टैलेंट है, और वो भी मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि उन्होंने क्यों ऐसा उसे सिलेक्ट किया। तो ये सब सुन के जो निर्मित होती है वो उसे मतलब सारी चीज़ें बताती है। फिर वो बोलती है कि डोंट वरी, और अभी तो मैं एक सरप्राइज़ देने वाली हूँ, एक अनाउंसमेंट करूँगी, तो तुम भी सुन लोगी जल्दी से, तुम जाओ तब तक अपनी वीर जी की शादी एंजॉय करो। तो वो बोलती है कि क्या हुआ, क्या सरप्राइज़ देना है तुम्हें, क्या अनाउंसमेंट करनी है रिज़ा, तुम प्लीज़ मुझसे भी बताओ ना। तो वो बोलती है कि नहीं नहीं अभी तुम जाके वीर जी की अपनी शादी एंजॉय करो, मैं सबको अभी थोड़ी देर में पता ही चल जाएगा। और वो अपने प्लान के लिए जो प्लानिंग करती रहती है वो उसके बारे में अद्रिज़ा सोचती रहती है कि अभी वो प्लान एग्जीक्यूट होगा और फिर सबको सच पता चलेगा। तो ये सब सुन के अद्रिज़ा को मतलब वो जो अपनी चाल चलने वाली है वो बताने वाली है, और यहाँ पे निर्मित जो होती है वो इस चीज़ को समझ नहीं पाती उसकी चाल को, और फिर वो बोलती है कि हाँ अद्रिज़ा काश तुम ये बात शायद वीर जी को भी पता चले और कल को फिर वो समझ पाए, और मुझे नहीं लगता है कि ये शादी इनकी बहुत लंबे समय तक चलेगी, क्योंकि अद्रिज़ा तुम बहुत ही सही लड़की थी मेरे भाई के लिए, तुम इतनी अच्छी हो, फिर भी पता नहीं क्यों वीर जी ने तुम्हें रिजेक्ट करके मेरी बहन मतलब तुम्हारी बहन मेघला को सिलेक्ट किया। तो वो बोलती है कि कोई बात नहीं है निर्मित, ये तो सब की अपनी अपनी चॉइस है। फिर वो उसे बोलती है कि तुम अपनी जाओ वीर जी की शादी एंजॉय करो, और फिर हम मिलते हैं बाद में, और तब तक मैं वो अनाउंसमेंट जो होगा तो तुम्हें उसे सुन लोगे, सब लोग के सामने ही होगा। तो फिर वो समझ नहीं पाती उसकी नई चाल को, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अद्रिज़ा है वो भी अपने प्लान के लिए बहुत ही मतलब एक्साइटेड होती है कि अभी जल्दी से अब ये चीज़ें बस वो एग्जीक्यूट करे सबके सामने। और यहाँ पे रणवीर और मेघला की शादी हो रही होती है, तभी वो उसे उन लोग को देखती है तो उसे बहुत ही मतलब गुस्सा भी आता है, और यहाँ पे वो इस बात से खुश होती है कि अब वो जॉब करेगी और इसी बहाने फिर वो धीरे धीरे रणवीर को अपनी तरफ कर लेगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि मेहर जो होती है वो अकेले खड़ी रहती है, तो उनका फ्रेंड जो होता है वो वहाँ आता है और वो उनसे सारी बातें बताता है, मतलब बोलने लगता है कि तुम यहाँ अकेले क्यों खड़ी हो। तो वो बोलती है कि बंगाली रीति रिवाज के अनुसार जो माँ होती है वो अपने बेटे की शादी नहीं देख सकती है। तो ये सुन के फिर वो उससे बात करता रहता है, और फिर वो दोनों अपनी पुरानी बातों को याद करने लगते हैं, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते रहते हैं। पर वो बोलती है कि काश मैं पीछे के समय को वापस ला सकती तो सब कुछ कितना सही होता, सब कुछ ठीक कर सकती थी मैं। और वो इन दोनों को शादी को देखते हुए बहुत खुश भी होते हैं, वो लोग अपने पुरानी बातों को याद करते हैं और एक दूसरे से प्यार भरी बातें भी करते रहते हैं। तभी वो बोलती है कि काश ये सब चीज़ें कितना ईजी हो जाता अगर सब कुछ हम पुराना चीज़ जो है वो रिवाइंड कर पाते और अपने पीछे वाले समय में जा सकते। और यहाँ पे हम देखते हैं कि मेहर जो होती है वो बहुत रोने लगती है अपने पास्ट को याद करके, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। तो पर वो सब चीज़ें सही नहीं हुई जैसा वो चाहते थे, तो वो इसीलिए बहुत ही परेशान रहती है कि शायद काश सबको सबका प्यार मिल जाता तो कितने खुश होते। और वो दोनों मतलब वो चीज़ों को बहुत ही मिस करते रहते हैं, अपनी पुरानी चीज़ों को, और कॉलेज के टाइम्स को याद करते रहते हैं कि तब कितना कुछ अच्छा था, सब कुछ कितना बढ़िया चलता था। तो मेहर जो होती है वो उसके सामने रोने लगती है और बोलती है कि चलो फाइनली इन दोनों की शादी अब अच्छे से हो तो रही है। और वो फिर उसे बोलता है कि तुम तो चाहती हो ना, तुम तो अपनी पंजाबी फैमिली की रीति रिवाज के अनुसार वो शादी देख सकती थी। तो बोलता है नहीं, कि माँ हो ना एक, तो उस हिसाब से मुझे तो फिक्र होगी ही ना। तो इस वजह से वो शादी को देखने से रोक रही थी खुद को। और यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे से बहुत बातें करते रहते हैं।
तभी हम देखते हैं कि जो मेहर होती है उसको बहुत रोना आता है, मतलब वो अपनी बातों को जो भी दिल की थी वो सारी बातें उनसे कह देती है कि ये सब चीज़ें कितनी जल्दी सब कुछ बदल गया, समय निकल गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं दूसरी तरफ की जो वीर जी होते हैं वो बैठे रहते हैं, और यहाँ पे जो मेघला और रणवीर होते हैं वो भी शादी की तैयारियां मतलब होती रहती है, उन लोग की शादी चलती रहती है। तभी पंडित जी जो होते हैं वो मेघला को रणवीर के बाजू में बैठने के लिए बोलते हैं, और यहाँ पे जो मेहर के हस्बैंड होते हैं वो बैठे रहते हैं। तो वो बोलती है कि यह शादी कितने अच्छे से हो रही है, सब कुछ अच्छे से हो रहा है। यहाँ पे मेहर जैसे ही रणवीर के बाजू में आती है बैठने के लिए, तो मेहर को वो बहुत प्यार से देखता है, मेघला को वो बहुत प्यार से देखता है रणवीर, तो वो देखता ही है। और यहाँ पे मेघला भी जो होती है वो रणवीर को देखती है और स्माइल करती है। तभी जो उसके ताई ताया होते हैं वो लोग मेहर के हस्बैंड को बोलते हैं कि तुम कैसे मतलब इतने देर तक बैठ सकते हो। तो वो बोलता है कि मेरे दिल में तो सिर्फ प्यार ही है, पर पता नहीं क्यों लोग मुझे सिर्फ पत्थर दिल समझते हैं और मुझे इतना कठोर बना दिया है। तो वो बोलता है कि मुझे तो जा रहा हूँ मैं अपनी बीबी को ढूंढने, अपनी वाइफ को, मेहर को ढूंढने के लिए। तो वो बोलता है कि हाँ, और मेरे पास काम ही क्या है, वो यहाँ पर नहीं है तो मुझे उसे ढूंढना ही पड़ेगा ना। तो वो उसको ढूंढने के लिए जाता है। फिर वो बोलता है कि पता नहीं, मेरे दिल में सिर्फ तो उसके लिए प्यार ही है और मैं उसे प्यार ही कर सकता हूँ, पर मैं उसे समझा नहीं पाता हूँ, एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ। तो वो बोलता है कि अच्छा। तो फिर यहाँ पे जो रणवीर के पापा होते हैं वो बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ, थोड़ा स्ट्रेचिंग भी हो जाएगी ऐसे। तो वो वहाँ से जाने ही लगते। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि मेघला और रणवीर एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और उन दोनों को मतलब वो एक स्माइल करते हैं एक दूसरे को देख के। तभी जो उनके कजिन्स होते हैं वो लोग उसे टीज़ करते हैं कि भैया आपको कैसा लग रहा है शादी करके, आपको अच्छी फीलिंग्स तो आ रही है ना। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मेहर का हस्बैंड होता है वो उसे देख लेता है उसके साथ, और वो बोलता है कि इन लोग यहाँ पे भी शुरू हो गए। आखिरकार वो अपने बेटे की ससुराल में आई है, पर वो अपने आप को ये करने से रोक नहीं पाई। तभी जो उसका फ्रेंड होता है मेहर का, वो बोलता है कि मैंने दिलजोत को और अनुराग जी को देखा, वो दोनों बहुत खुश है एक दूसरे के साथ, और फाइनली वो दोनों एक हो गए। यहाँ पे वो इन दोनों की बातें सुन के बहुत गुस्सा कर रहा होता है कि ये यहाँ पे भी मतलब अपना जो असली रंग है वो दिखा ही दी। तो वो बोलती है कि हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा है। मेहर बोलती है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश है और क्या ही चाहिए ज़िंदगी में एक दूसरे के लिए। तो बोलते हैं कि हाँ, फाइनली किसी को तो किसी का प्यार मिल गया। तो वो उन एक दूसरे के आंखों में देख के रोते रहते हैं, और यहाँ पे मेघला जो होती है वो याद करती रहती है। तभी उसके फ्रेंड्स जो होते हैं, जो कजिन्स होते हैं, वो लोग टीज़ करते रहते हैं रणवीर को। रणवीर बोलता है यार तुम लोग परेशान मत करो मुझे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रणवीर होता है उनको जैसे ही वो लोग परेशान करते हैं तो मेघला उन दोनों की बातों को सुन के वो हंसती रहती है, मतलब अंदर ही अंदर स्माइल करती रहती है, क्योंकि वो दोनों उसको, तो वो सारे लोग परेशान करते हैं उसे। तो मेघला को उसकी नोकझोंक बहुत पसंद आती है। तो इस वजह से वो थोड़ा मतलब शर्मा जाती है, क्योंकि वो बहुत ही परेशान करता है कि देखो शादी हो रही है, तो अब कैसा लग रहा है तुम्हें, कितना अच्छा फील हो रहा होगा ना। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में, जहां हम देखने वाले हैं कि जो अद्रिजा होती है वो अपनी एक नई चाल चलने वाली होती है, जिसकी वजह से सबको मेघला का सच पता चलने वाला होता है, और जिसकी वजह से मेघला जो है उसकी शादी रुक जाएगी, और सारा जो अद्रिजा का प्लान होगा वो सब चीज़ें एग्जीक्यूट कर देगी कि अद्रिजा ये सारी सच बता देगी कि मेघला उसकी सगी बहन नहीं है। तो फिर क्या फैसला होगा रणवीर का और उसके परिवार वालों का, क्योंकि उसके परिवार वालों ने इस शादी से मना कर दिया है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे एवरीवन। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो हेलो एवरीवन, मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी सिस्का रब्राका का नेक्स्ट एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहाँ पे हम देखने वाले हैं रणवीर और मेघला की शादी होने की पूरी तैयारियां हो चुकी होती है। वो लोग मंडप में बैठे होते हैं और सारे बंगाली रीति रिवाज के हिसाब से उनकी शादियाँ स्टार्ट हो चुकी होती हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अद्रिजा होती है वो
अपनी फ्रेंड के साथ बैठी रहती है तो उसकी फ्रेंड जो होती है वो उसे बोलती है कि अद्रिजा, मैं समझ सकती हूँ तेरे दिल पे क्या बीत रही है और तू बहुत ही अपसेट है इस शादी की वजह से, क्योंकि तेरी शादी पहले होने वाली थी रणवीर के साथ और अब मेघला की शादी हो रही है। तो वो बोलती है कि मुझे उस बात का कोई भी गिल्ट नहीं है, मैं कुछ भी इस चीज़ के लिए मुझे बुरा नहीं लग रहा है, क्योंकि वो भी मेरी बहन है और मैं समझ सकती हूँ उसकी फीलिंग्स। तो अद्रिजा की फ्रेंड तो उसे बोलती है कि मैं समझ रही हूँ यार, तू अपनी फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश कर रही है, पर हमें समझ में आ रहा है, साफ तेरे बातों से समझ में आ रहा है कि तेरे चेहरे से पता चल रहा है कि तू अपने दिल में कितना दर्द छुपा के रखी है। तो बोलती है कि यार मुझे प्लीज़ तुम लोग एडवाइस मत दो, मैं आगे मूव ऑन कर चुकी हूँ अपनी लाइफ में, तो इसके लिए मुझे आप मतलब ये इस तरीके से कोई एडवाइस, मुझे ज़रूरत नहीं है एडवाइस की। और रही बात सच का सामना करना चाहिए, और इवन मैं सच के साथ रहती हूँ और मेरी फैमिली भी। तो ऐसे वो 2-3 बार रिपीट करती है कि मुझे सच के साथ रहना अच्छा लगता है और सच का सामना मैं करती हूँ, और मेरी फैमिली भी ऐसा करती है। तो उसकी फ्रेंड्स पूछती है कि तू ऐसा क्यों बोल रही है। तो वो बोलती है उसे कि बस कुछ नहीं, अभी सबको सच पता चल ही जाएगा। तो फिर यहाँ पे हम देखते हैं दूसरी तरफ की जो निर्मित होती है वो आती है और वो अद्रिजा को बुलाती है अपने पास, और फिर वो उससे पूछती है कि तुम क्या हुआ, तुम्हें क्या बात करनी थी। तो वो बोलती है कि तुम तो अभी मेघला को ही ढूंढोगी ना, तुम उसके साथ रहोगी, उसके साथ टाइम स्पेंड करोगी। तो बोलती है कि नहीं यार, हमारी फ्रेंडशिप थोड़ी ना ख़त्म हो सकती है। और फिर मुझे तो पता चला कि तुझे ताऊ जी ने जॉब ऑफ़र किया है हमारी होटल में। तो वो बोलती है कि हाँ। तो वो बोलती है कि लेकिन शायद मैं ये जॉब एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँगी ऑफ़र, बिकॉज़ हमारे घर से ये होटल बहुत दूर है, और फिर तुम्हें पता है कि इतने दूर ट्रैवल करना, डेली का टाइम का इशू तो बहुत होगा, तो मैं ये शायद जॉब कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी। तो वो उसके लिए मना कर देती है उसे। और वो निर्मित जो होती है वो बोलती है कि तुम ऐसा कर सकती हो कि तुम हमारे घर में रूम में हमारे स्टे कर सकती हो, बिकॉज हमारे यहाँ से तो पास में है होटल। तो वो बोलती है नहीं, ऐसा ठीक नहीं रहेगा, बहुत ऑड हो जाएगा। और फिर ये सब चीज़ें की वजह से तो उसे बहुत ऑड लगता है। तो वो बोलती है कि हाँ लेकिन यार, तुम्हारे अंदर कितनी टैलेंट है, तुम कितनी मतलब मेरिट तुम्हारे पास है, पर वो मेघला के पास कुछ नहीं है उसके सिवाय सिंगिंग के, उसके पास कुछ भी टैलेंट नहीं है। पर